हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में बात करेंगे किर्लोस्कर का एयर कूल इंजन के बारे में। बताएंगे किर्लोस्कर एयर कूल इंजन किस किस कैटेगरी में होता है और सेम कैपेसिटी सेम स्पेसिफिकेशन का इंजन लेकिन प्राइस अलग अलग क्यों होता है, मॉडल में क्या अंतर आता है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। आज किर्लोस्कर का टोटल एयर कूल इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, किर्लोस्कर एक जानी मानी ब्रांडेड कंपनी में से एक है और एक कंपनी का जो इंजन है, एयर कूलर जो इंजन है, इसका जो स्पेसिफिकेशन है, मॉडल है, बहुत किस्म का मॉडल रहता है। कोई बार आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि जो इंजन है, डीजल इंजन है, इसका BHP सेम है, स्पेसिफिकेशन सेम है, RPM सेम है, लेकिन प्राइस में अंतर आ जाता है। तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन सा इंजन बेहतर रहेगा परचेस करने से। ठीक है, तो आज का वीडियो में ये सब चीज़ लेके डिस्कस करेंगे कि कौन सा इंजन बेहतर रहेगा। हालांकि मान लीजिए इंजन का BHP सेम रहेगा लेकिन मॉडल अलग रहेगा, तो कौन सा मॉडल परचेस करने से उसका लॉन्जिविटी ज़्यादा रहेगा, इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किर्लोस्कर का एक इंजन मॉडल TAF1। ये एयर कूल एक इंजन है किर्लोस्कर कंपनी का। और बात करते हैं इसका लाइनर पिस्टन का बोर कितना है। ये TAF1 इंजन जो होता है फुली एयर कूल्ड इंजन है। इसका लाइनर पिस्टन का बोर है 87.5 mm का। ठीक है, अब बात करते हैं इसका हॉर्स पावर कितना है। ये 6 HP का एक एयर कूल्ड इंजन है और इसका जो RPM है ये 1500 RPM का इंजन है। ठीक है, और इसका जो मॉडल है, मतलब गियर पंप का मॉडल है, ये प्लंजर मॉडल गियर पंप है TAF1। और इसी मॉडल में आपको गियर टाइप भी मिल जाएगा, उसका पार्ट नंबर मॉडल अलग है। ठीक है, तो ये जो TAF1 इंजन का बारे में बात कर रहे हैं, ये इंजन एक बूस्ट टाइप इंजन है और ये इंजन प्लंजर मॉडल ऑयल पंप के साथ है। इसका जो पार्ट नंबर है ये 201229 बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये मॉडल इंजन थोड़ा लाइट इंजन है। इसका BHP 6 HP का ही है। किर्लोस्कर का एक और दूसरा इंजन, इसका भी मॉडल TF1 है और इसका भी लाइनर पिस्टन का बोर 87.5 mm का ही है और इसका भी RPM 1500 RPM है और इसका भी हॉर्स पावर 6 HP का ही है। लेकिन ये जो इंजन है ये गियर टाइप पंप के साथ है, मतलब ये पिछले वाला इंजन से थोड़ा हैवी इंजन है। तो मान लीजिए आपको कोई हैवी काम करना है तो आप TF1 गियर टाइप वाला जो इंजन है ये आप ले सकते हैं। इसका पार्ट नंबर आता है 201226। तो ये 87.5 mm में दूसरा कंपनी कोई कंपनी है जो उसको प्लेट लगाता है 7.5 HP, कोई कंपनी उसको 8 HP लिखते हैं। ठीक है, लेकिन किर्लोस्कर कंपनी इसको 6 HP मार्का देता है। नेक्स्ट बात करते हैं किर्लोस्कर का और एक इंजन है एयर कूल में। इसका मॉडल है DAF8। इसका लाइनर पिस्टन का बोर है 95 mm का और ये 8 HP का एयर कूल इंजन है। ठीक है, इसका हॉर्स पावर है 8 हॉर्स पावर और इसका जो RPM है ये भी 1500 RPM का इंजन है और ये काफ़ी हैवी इंजन है क्योंकि इसमें जो ऑयल पंप यूज़ किया जाता है ये गियर टाइप ऑयल पंप होता है। तो ये इंजन आप परचेस कर सकते हैं। ये इंजन हैवी इंजन है और इसका मॉडल एक ही है। नेक्स्ट बात करते हैं किर्लोस्कर का 10 HP एयर कूल इंजन के बारे में। ये काफ़ी चर्चे में है ये इंजन और इसीलिए इसका मॉडल जो है बहुत किस्म का मॉडल है। तो सबसे पहले बात करते हैं DF10। तो DF10 जो इंजन मॉडल है इसमें लाइनर पिस्टन का जो बोर होता है 102 mm का और ये इंजन का RPM 1500 RPM होता है और इसका जो हॉर्स पावर है 10 HP का है और इसका जो ऑयल पंप होता है ये गियर टाइप ऑयल पंप होता है। दोस्तों, इंजन का हेवी और लाइट दोनों में अंतर मेनली ऑयल पंप के वजह से होता है। उसका क्रैंक शैफ्ट जो है ये थोड़ा अलग होता है। प्लंजर मॉडल का क्रैंक शैफ्ट अलग रहता है, गियर टाइप पंप का क्रैंक शैफ्ट अलग रहता है। ठीक है, तो इसी के वजह से इंजन हेवी और लाइट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं CF10। ये भी 10 HP का इंजन है। इसका भी RPM 15 से है लेकिन ये DF10 से लाइट इंजन है दोस्तों। ठीक है, तो ये लाइट इंजन इसलिए है क्योंकि इसका जो ऑयल पंप है ये प्लंजर मॉडल ऑयल पंप है और इसमें जो गियर कवर दिया जाता है ये छोटा गियर कवर दिया जाता है AV टाइप में। ठीक है, तो ये लाइट काम के लिए यूज़ होता है। बात करते हैं इसमें अगर आप अल्टरनेटर फिट करना चाहिएगा तो इसमें आप 6 kVA का अल्टरनेटर फिट कर सकते हैं CF10 इंजन के साथ।
ठीक है। DF10 इंजन के साथ आप 7.5 kVA का अल्टरनेटर फिटिंग कर सकते हैं जनरेटर बनाने के लिए। आप बात करते हैं किर्लोस्कर का और एक एयर कूल इंजन जिसका मॉडल E12। ये 12 हॉर्स पावर का एयर कूल इंजन है और इसका जो लाइनर पिस्टन का बोर होता है वो 114 mm का बोर होता है और इसमें आपका फ्लांजर मॉडल का क्रैंकशैफ्ट नहीं मिलेगा। मतलब इसका जो मॉडल है वो एक ही मॉडल है और ये इसका जो क्रैंकशैफ्ट है ये गियर टाइप क्रैंकशैफ्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12 HP का एयर कूल इंजन। इसके साथ आप अगर अल्टरनेटर फिटिंग करना चाहिएगा तो 10 kVA का अल्टरनेटर इसमें आप फिटिंग कर सकते हैं जनरेटर बनाने के लिए। उसके बाद शुरू होता है ये डबल सिलेंडर में। डबल सिलेंडर में मॉडल जो होता है सब एक ही होता है किर्लोस्कर में। इसका कोई मतलब लाइट वेट वाला नहीं होता है, सभी हेवी होता है। जैसे कि हो गया आपका एक मॉडल आता है किर्लोस्कर का डबल सिलेंडर में TF2, उसके बाद आता है DF20, DA16 हो गया, ये सेल्फ स्टार्ट है ब्लोअर टाइप में। DA20 हो गया, ये भी सेल्फ स्टार्ट है, ये 20 HP 20 HP में। ठीक है, तो ये सब में हेवी होता है। तो एक सिलेंडर में किर्लोस्कर कंपनी में इंजन का बहुत किस्म का वैरायटी है। उसका हॉर्स पावर RPM सब सेम रहता है लेकिन लाइट और हेवी में अंतर है दोनों में, इसीलिए इसका जो रेट है रेट में भी थोड़ा चेंजेस आता है। तो दोस्तों ये था किर्लोस्कर कंपनी का कुछ एयर कूल इंजन का मॉडल, उसका स्पेसिफिकेशन। तो ये वीडियो का मदद से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा इंजन लेना है, हेवी काम के लिए कौन सा इंजन लेना है, लाइट काम के लिए कौन सा इंजन लेना है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप सब लोग ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो का अगर अच्छा लगे तो वीडियो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए।